ड्रामा या फिल्म स्क्रिप्ट देखकर साइन करते हैं या फिर बड़ा बजट? ऑनेस्टली स्पीकिंग दोनों ही देखना पड़ता है, लेकिन स्क्रिप्ट की तरफ तवज्जो ज़्यादा होती है। सुहेल साहब, ये जानते हैं कि पाकिस्तान में शो बिज़नेस में वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से बेशुमार उस तरह से पैसा नहीं है जिस तरह के हॉलीवुड या बॉलीवुड और दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में होता है। सो मनी एट टाइम डज बिकम a very pivotal part of your life, obviously, because आप as an actor जब आपका यही bread and butter है तो आपको अपने बहुत कुछ चलाना है, बहुत कुछ देखना भी है। ड्रामों से ज़्यादा पैसा आता है कमर्शियल से आता है या फिल्म से? कमर्शियल से सबसे ज़्यादा, उसके बाद ड्रामों से, फिर फिल्म से। पाकिस्तान में तुर्क तारीख के ड्रामों को बहुत शोहरत मिल रही है जी। आप भी इसके हामी हैं कि उन्हें दिखाया जाए। क्या हम अपनी तारीख के बारे में कोई अच्छे ड्रामे नहीं बना सकते? टर्क ड्रामा, टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी। एक तो पहले इस बात पे खुश हूँ कि जो एक बॉलीवुड का शहर जिसमें सब लोग मुब्तला हैं, उसको तोड़ना किसी एक और इंडस्ट्री के ज़रिए शायद बड़ा मुश्किल होता, लेकिन इस ड्रामे ने एक अलग एवेन्यू क्रिएट की है। सेकेंडली, मुझे ये लगता है कि आप पूरी दुनिया में हम अपने किसी एक चैनल पे तो काम रोक सकते हैं, लेकिन जो अब सोशल मीडिया पे और जो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं फिल्में और ड्रामे और प्लेज और चीज़ें दिखाने के, आप उनको तो रोक नहीं सकते। लोगों ने तो देखना है, तो हमें ये चाहिए कि या तो हम कोलैबोरेशन के साथ काम करें या हम उनसे सीखें या उस तरह का काम करने की कोशिश करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप देखिए कि हमारे अपने ड्रामे भी एट द सेम टाइम हिट भी हो रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक मिलता है हमारे शोज़ का भी। उसके साथ साथ अगर टर्किश ड्रामा भी चल रहा है तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, वी शुड वेलकम देम। माह रमज़ान में हर कोई मजहबी हो जाता है, आप भी रमज़ान ट्रांसमिशन में मजहबी रंग इख्तियार कर लेते हैं। क्या फ़नकारों को वाकई ही रोज़ों के महीने में ऐसा ही करना चाहिए? सुहेल साहब, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। जनाब, बात यह है कि मज़हब जो है वो किसी का ना तो हम जज कर सकते हैं, ना उसके हुलिये से हम देख के बता सकते हैं, क्योंकि ये एक अल्लाह का और एक इंसान का बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ है जो उसका बड़ा ज़ाती होता है और दिल जो है वो खोल के कोई नहीं देख सका आज तक। तो जहाँ तक मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा कहने में बिल्कुल मैं महसूस नहीं करूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जो काम करना चाहता हूँ वो रमज़ान की ट्रांसमिशन है। अच्छा, अब हैरत की बात यह है कि किसी को अंदाज़ा नहीं कि मैंने इस्लामिक हिस्ट्री जो है उसको मास्टर्स जब अपना कर रहा था, बैचलर्स में मेरा सब्जेक्ट था इस्लामिक हिस्ट्री, जो मैंने बहुत स्टडी की। उसके साथ साथ मेरी वालदा को, जो मैं वैसे तो माँ बाप का आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते, तो मेरी वालदा की ने जो बेहतरीन चीज़ मुझे वो ज़िंदगी में दे सकी वो मज़हब से इश्क व मोहब्बत, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम सुबह की नमाज के लिए बच्चे उठ नहीं रहे होते थे तो मेरी वालदा पास बैठ के ऊंची ऊंची कुरान की तलावत या नातिया अशार या कुछ ना कुछ जान के पढ़ती थी कि मैं इनको डांट के नहीं उठाऊंगी, लेकिन इनके कानों में ये आवाज़ पड़ेगी। और हम बहुत तंग भी होते थे कि अम्मी प्लीज़ सोने दे, चुप कर जाएं, और वो और ऊंचा पढ़ती थी। और फिर आखिर हम लोग उठ के नमाज़ पढ़ते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मज़हब की जो मोहब्बत, नमाज की आदत, हर चीज़ जो सिखा दी है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी माँ अगर मुझे कुछ भी और ना देती तो ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा उनका एहसान है जो मैं दुनिया और आखिरत में नहीं उतार सकता। तो जब मैंने टेलीविज़न का वो प्रोग्राम शुरू किया तो मुझे तब ये अंदाज़ा हुआ कि टीवी पर भी हम मज़हब की बात कर सकते हैं एक्टर्स, और सवालात कर सकते हैं, क्योंकि उलमा कराम सामने बैठते हैं और मुख्तलिफ़ फ़िक़ा से वो आप अहले तशरीह। लेकिन कई उलमाए कराम को एतराज़ है कि आप उनकी जगह ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, शायद कुछ ऐसे होस्ट हों जो ये करते भी हों, लेकिन आप यकीन करें सुहेल साहब, मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं अपनी स्क्रिप्ट से या अपने सवालात से बढ़ के कभी कोई बात करूं, क्योंकि जो माहिर है जिस काम में वो बात करता हुआ अच्छा लगता है। हाँ, जहां हमें लगता है कि ये बात मुस्तनद है और पढ़ी हुई है तो वो ज़रूर करते हैं।
और सुहेल साहब, ये 5-6 साल मुझे हो गए ये काम करते हुए रमज़ान ट्रांसमिशन का। आप यकीन कीजिए कि मेरी पर्सनालिटी इन 6 सालों में शायद विजुअली इतनी चेंज ना हुई हो लोगों के सामने, लेकिन मैं एक इंटरनली आई एम ए डिफरेंट पर्सन। सब कहते हैं कि आपकी छठी हिस्स बहुत तेज़ है, क्या वाकई आपको आने वाले वाक़यात का पहले से पता चल जाता है? सुहेल साहब, ये सब कौन है? ये भाभी ने भी कहा। यानी आपने भाभी को सब बना दिया। कभी कभी भाभी जो बात कहती है वो सब नहीं होती, वो एक अलग इंडिविजुअल बात है। लेकिन छठी हिस्स तेज़ है आपकी। आई थिंक नेचुरली बस है कुछ, इसमें कुछ कभी मैंने सोचा नहीं है इस बात में मैं क्या बात करूं, लेकिन यह है कि एट टाइम्स जो एक गट फीलिंग, जो कि पूरी दुनिया में कहा जाता है कि आपकी जो पहली फीलिंग या आपकी जो एक गट फीलिंग होती है, और वो हर चीज़ में होती है, प्रोजेक्ट करते हुए, कोई भी कहीं जाते हुए, ट्रैवल करते हुए, कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं या कुछ सीन करते हुए भी, जब आपको एज एन एक्टर सीन आप 10 तरह से कर सकते हैं तो आपको लगता है कि ये तरीका सही है, आपको एक आमद होती है कि मुझे यूं इस कैरेक्टर को बनाना है। आपको आमद होती है कहीं ऊपर से? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बस हर इंसान के साथ एक सिक्स सेंस ज़रूर जुड़ी हुई है, वो रब की एक रहनुमाई होती है। तो आई फील कि जब आप उसको जितना पॉलिश करते हैं तो फिर आप यूजुअली आप की अगर वो सिक्स सेंस काम करने लगे तो फिर आप फैसले ज़िंदगी में बेहतर, ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या तो हुआ होगा जब छठी हिस्स ने बहुत कामयाबी से काम किया हो। शादी जब मैं कर रहा था, क्योंकि जाहिर है मेरी नेबर हैं, मेरी जो मिसेज़ हैं, और आई नो हर बिफोर मैरिज ऑल्सो। मैं 6 साल पहले शादी से इनको जानता हूँ। आप समझते हैं कि आपकी छठी हिस्स ने सही फैसला करा दिया, सही फैसला करा और गलत फैसले से बच गया। कहीं और करने लगे थे? नहीं करने ही लगा था, लेकिन आपको पता है एक बहुत सी ऑप्शंस तो होती हैं इंसान के पास। तो अदाकारी के साथ साथ दर्द दिल भी रखते हैं, कभी दीवारे मेहरबानी, बाज़ारे मेहरबानी, और फिर कभी रिज़्क दस्तरखान। ये आइडिया कहाँ से आए? ये आइडिया सुहेल साहब एक इत्तेफाक की बात है कि पर्सनली तो हम सब कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं किसी की मदद भी करें और कोई काम भी करें किसी के लिए। ये एक वाक़या ऐसा हुआ कि मैं अपनी वालदा के साथ बाज़ार गया तो एक शख्स मेरे पास कुछ पैसे मांगने आया, और वो अंग्रेज़ी में मुझसे गुफ्तगू करने लगा। तो उसका जो हुलिया था वो उसकी मैच नहीं कर रहा था ज़ुबान के साथ, क्योंकि फटे हुए कपड़े और बुरा हाल। तो मुझे उसको देख के मुझे बहुत इस तरह से तकलीफ़ हुई कि उसने मुझे ये कहा कि I've done my masters and I had a great family and I was living in a beautiful house, but my brother took everything। और मैं 6 साल से एक कोठरी में रह रहा हूँ। और तो मैंने उसका एक वीडियो बनाया, और वो वीडियो मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, और मैंने लोगों से कहा कि मैं इनकी मदद करना चाह रहा हूँ, अगर आप में से कोई करना चाहता है जो दोस्त अहबाब है। वो वीडियो रातों रात वायरल हो गया है, यहाँ तक कि आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम इंडिया ऑल्सो, आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम UAE ऑल्सो, के बहुत और चैनल्स वगैरह सब लोग उनको मिलना चाहते थे। लेकिन मैंने उस शख्स को अभी दारुस्सकून एक जगह है कराची में, तो मेरी उनसे, क्योंकि उनके लिए हम काम करते रहते हैं, मैंने उनसे बात की कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं इनको, और ये बहुत एक अच्छी फैमिली के शख्स थे जिनके साथ बहुत प्रॉब्लम हुई, तो आप इनको प्लीज़ अपने घर में, अपने दारुस्सकून में जगह दे दीजिए। उनको रखवा दिया एक जगह पे। उसके बाद से सुहेल साहब मुझे ये लगा कि जब आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ अनाउंस करते हैं तो लोग बहुत बढ़ के हेल्प करते हैं। तो मैंने कराची में ईरान की एक दीवार मेहरबानी में आइडिया मैंने देखा कि लोग अपना सामान छोड़ जाते हैं, और किसी को कोई सफ़ेद पोश आके खामोशी से उठा के ले जाता है। तो मैंने बहुत सा सामान जमा करना शुरू किया, लोगों को फ़ोन किए कि तुम्हारे पास पुरानी कोई बर्तन है, कोई पुराने कपड़े हैं, मुझे दो। तो मैंने वो एक दीवार बनाई वहाँ पे कराची में, और पूरा एक सिस्टम शुरू किया, और उस तरह बहुत लोगों ने शुरू किया। फिर दस्तरखान का आगाज़ किया, फिर बहुत से लोगों को शामिल किया, TCF स्कूल से लेके, फिर USA से लेकर के यहाँ पे जहाँ पे चैरिटेबल शौकत खानम का काम हो, किसी और हस्पताल का काम हो, इंडस हॉस्पिटल, SIUT, और बेशुमार ऐसे इदारे हैं जिनको मैं इंडोर्स करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। और आप यकीन कीजिए सुहेल साहब, इतने लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारा ये काम कर दीजिए, कि कभी कभी मैं परेशान होता हूँ कि मेरी तो इतनी शायद पहुँच या इस्तात नहीं है, लेकिन मुझे क्यों इतने फ़ोन आ रहे हैं। फिर देन आई फील, जहाँ पे आप सिक्स सेंस की बात करते हैं, फिर मुझे वो ये फीलिंग होती है कि शायद मैं एक ज़रिया बन सकता हूँ किसी का। तो फिर मैं आउट ऑफ द वे जाके तमाम काम छोड़ के ये कोशिश करता हूँ कि लोगों का काम हो जाए। पसंदीदा गुलकार कौन से हैं
और पसंदीदा अदाकारा कौन सी? आबदा परवीन साहिबा मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक रेशमा और आबदा परवीन आर माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। अगर आप यंगर लॉट में न्यू मेल सिंगर्स की बात करते हैं तो आसिम अजहर और आतिफ असलम मुझे बहुत पसंद है, राहत बहुत पसंद है। अभी रिसेंट डेज की अदाकाराओं में से आई थिंक सबा कमर इज़ वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस वी हैव, एंड सज्जल इज़ वंडरफुल, महविश हयात इज़ टू गुड, और रेशम बहुत अच्छी अदाकारा हैं हमारी एक फिल्म की। और आई थिंक यहाँ पे तो कोई एक्टर्स की सपोर्ट नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ के अदाकार और अदाकाराएँ इतने ज़बरदस्त हैं कि उनको आप दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दें, वो कहीं किसी से कम नहीं है।